हेलो, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, वीडियो में मैं बात करूंगा दो बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज की इकोनॉमिक कंडीशन है, आज की जो इकोनॉमी की अपनी कंडीशन है, उसके हिसाब से सबसे अच्छी दो ऐसी कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स जो है ग्राउंड बेस के लिए मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा, जिसके बेसिस पे जो मैं अपने जो दो इन्वेस्टमेंट मैं बताने वाला हूँ उनको मैं जस्टिफाई कर सकूँ और मुझे कमेंट्स में गालियाँ ना सुननी पड़े। सबसे पहले पहला पॉइंट ये होगा कि 50,000 या ऊपर की जो है इनकम मंथली हो रही होगी, क्योंकि उससे नीचे तो मेरे एक्सपेंसेस मीट करना और थोड़ा सा सेविंग बचेगा। वो थोड़ा सा सेविंग मैं चाहूँगा कि आप लिक्विड में रखें। लिक्विड से मेरा मतलब है एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, सारा एक जगह नहीं, अलग अलग जगह, जिसको आप कभी भी निकाल सकें इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि बहुत थोड़ी सेविंग हो पाएगी अगर आप किसी सिटी में 50 से नीचे अगर आप कमा रहे हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप नीचे कमा रहे हैं तो आप देख नहीं सकते या सीख नहीं सकते। हम सब किसी न किसी पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और सीखना और जानना ही सबसे मेन है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपके ऊपर कोई डेट नहीं है। आपकी जो इनकम आ रही है वो आपके टाइम के बदले आपकी इनकम आ रही है। मतलब अगर आपका बिजनेस भी है तो ऐसा नहीं है कि जो आप लेट से 60,000 या 70,000 कमा रहे हो उसमें से आपको किसी को देना भी है पैसा। मुझे लगता है सब समझ गए कि डेट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, या कोई स्टूडेंट लोन आपका है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि आप पे बहुत कोई मेजर जिम्मेदारी नहीं है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बाकी सारी वीडियो से थोड़ी अलग आपको लगेगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको आके ऐसे नहीं बोल सकता कि आप ये करो, 2,000 की एसआईपी बना लो, 25 साल बाद 1 करोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा चीज़ों का। आपका पर्टिकुलर आपका सिचुएशन क्या है, मेरा सिचुएशन अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग है। उस हिसाब से आपको पर्सनल फाइनेंस गोल बनाने हैं। मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो के पीछे ये है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए कि आप कैसे जो है अपनी सेविंग्स को, अपने इनकम को जो है बेटर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप पे बहुत मेजर जिम्मेदारी नहीं है घर की, या कोई मेजर घर की, मेनली घर के एक्सपेंसेस आप नहीं निकाल रहे हो खुद के अलावा, या फिर अगर आप निकाल भी रहे हो तो आप मैनेज कर पा रहे हो एक सफिशिएंट अमाउंट सेव करने में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब अपने पैसा आने पे लिविंग स्टैंडर्ड अगर हाई कर दोगे तो सेविंग्स नहीं होगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो टाइम के साथ में आपको स्लोली जो है आपको हाई करनी चाहिए, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये ग्राउंड पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ से मैं आपको दो इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा कहने का ये है, सुनिएगा समझिएगा, कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है। रियल इस्टेट से मेरा मतलब है आपने प्लॉट और आपने प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है। आपने सबसे ज़्यादा, मेरा जो फोकस है वो ये है कि आपने एक घर लेना है। अगर आप गांव से हो, शहर से हो, तो आपने बड़े शहर, जो आपका नियरेस्ट बड़ा शहर है या स्टेट कैपिटल जो है आपकी, वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि आप घर ले पाओ। अगर ज़मीन के साथ आप घर ले पाओ या फ्लैट ले पाओ, जिसमें भी आपकी ज़्यादा इच्छा है और जो भी आप अफोर्ड कर पाओ। सबसे पहले इच्छा से नहीं, अफोर्ड आप क्या कर पाओगे वो बहुत ज़रूरी है। दोनों में कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों के अपने जो है खूबियाँ और खामियाँ हैं। मेन बात यह है कि अफोर्ड कौन सा हो पा रहा है। ओके, तो आपने घर लेना है, प्लॉट लेना है या दुकान लेनी है, उस सब पे मैं नहीं जाऊँगा, वो अलग हो जाता है। क्योंकि अपन यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक जो है मिडिल क्लास के हिसाब से सोच रहे हैं। मेरे और आपके जैसे हम एक बंदे को सोच रहे हैं जो थोड़ा सा जो है इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो उसमें रियल इस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं रियल इस्टेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर खरीदना कहना बार बार इस थोड़ा अलग, तो इसलिए मैं रियल इस्टेट कह रहा हूँ। तो आप घर खरीद लीजिए। और शहर से है या गांव से है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बड़े शहर में एक जो है घर ले सके। दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। आपने अपनी बहन के लिए या मम्मी के लिए, या अगर आप मैरिड है तो वाइफ के लिए, आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है फिजिकल गोल्ड भी इकट्ठा करते जाना है। ह्यूमन जो है हमेशा से गोल्ड उनके लिए वैल्यूबल रहा है और रहेगा। इसमें गोल्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और वो इवन दो कि न्यू जनरेशन आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा गोल्ड
लविंग नहीं है, मतलब कोई गोल्ड के अगेंस्ट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा गोल्ड उनके दिमाग में नहीं है जैसे एक जनरेशन पहले तक था। पर गोल्ड की वैल्यू कुछ कम नहीं होने वाली है, तो गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है। और इवन सेंट्रल बैंक जो है सारी कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट, वो जो है गोल्ड का उन्होंने रिजर्व रखा है, उसके बेसिस पे करेंसी प्रिंट होती है और उसके बेसिस पे जो है पूरी इकोनॉमी जो है दुनिया की चल रही है। तो गोल्ड इज़ ए वेरी वेरी सेफ एसेट एंड ए वेरी गुड एसेट टू हैव। तो गोल्ड आप थोड़ा थोड़ा करके आप जो है फिजिकल गोल्ड आप इकट्ठा कीजिए। आप जो बाकी जो डिजिटल गोल्ड होता है उसको आप ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि जो वाइब जो होती है फिजिकल गोल्ड की, और जो फिजिकल गोल्ड, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इज़ ए बेटर चॉइस। आपके पास अगर आपने काफ़ी गोल्ड इकट्ठा करना है तो आप फिर आप जो है अपना एक पेपरलेस, मतलब एक पेपर गोल्ड दे सकते हैं और एक आप फिजिकल गोल्ड दे सकते हैं। ठीक है। तो रियल इस्टेट, आप अगर आप छोटे गांव से है या छोटे शहर से है तो बड़े शहर में जाइए। अगर आप बड़े शहर से हैं तो वहाँ पे एक और रियल इस्टेट का पीस बना लीजिए। अगर आपका अच्छा घर है तो आप फ्लैट ले लीजिए। इसलिए, और इस वीडियो में मैंने आपको वो सब नहीं बताया है कि आप 6 महीने का जो है अपना एक इमरजेंसी फंड रखिए, क्योंकि इतना आपको लिक्विड रखना पड़ेगा। 6 महीना का आप नहीं भी रखते, मान के चलते हैं कि आपकी एक ऐसी जॉब है जिस जॉब से आपको अचानक से नहीं ऐसे निकाल दिया जाएगा, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको जो है जब आप ट्राई करोगे तो एक और जॉब मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत लंबे टाइम के लिए जो है आपको खाली बैठना पड़ेगा। और रियल एस्टेट के पीछे का रीज़न एक और ये है कि आप रियल एस्टेट में जो है आप लेवरेज यूज़ कर सकते हो। आप जो है लोन ले सकते हो बैंक से, तो आप 40 लाख का जो है प्लॉट खरीद सकते हो या फ्लैट खरीद सकते हो। तो उससे आपका क्या उसका एडवांटेज होगा कि आपकी जो ईएमआई जो कटेगी वो एक तरीके से आपकी सेविंग्स होती जाएगी और आपका एक अच्छा खासा एसेट बन जाएगा, जहाँ से आपका रेंट भी निकलेगा जो कि ईएमआई भरने में फर्दर आपकी हेल्प करेगा। अगर आप सेम पैसा जो आप स्टॉक मार्केट में डालोगे तो स्टॉक मार्केट में आपके पास लेवरेज नहीं होगा। 15 या 20 हज़ार अगर आप 15-20 हज़ार अगर आप इन्वेस्ट कर पाओगे तो उससे आप 20% के रिटर्न में भी उतना नेटवर्थ नहीं बना पाओगे जितना कि आप एक रियल एस्टेट का पीस लेकर बना पाओगे। ये मेरा मेन पॉइंट है। इसलिए मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप स्टॉक में डाल दीजिए, एसआईपी कर लीजिए। वो सारी छोटी चीज़ें हैं। आप जो है जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट या गोल्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। सॉरी। उसके अलावा जो है आप थोड़ा लिक्विड में पैसा रखिए, थोड़ा बैंक में रखिए, एफडीज में, थोड़ा आप स्टॉक मार्केट वगैरह में भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो एक जो वो होता है कि नीड्स पे 10%, ये वो सब मैं नहीं बता रहा। वो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, वो काम नहीं आती है। काम आपके ये आएगा कि आप जितना जल्दी हो सके, जितने यंग एज में आप एक रियल इस्टेट का पीस आप ओन कर लेंगे तो आप जो है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपके लिए बहुत थैंकफुल होगा, उसकी आप बहुत बड़ी हेल्प कर देंगे। क्योंकि अपनी जो जनरेशन है आपकी और मेरी, आने वाले टाइम में एक रियल इस्टेट ऑन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खुद के कमा के ऑन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे जो है, और उस पर वर्क कीजिए। और अगर आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पेरेंट्स की भी हेल्प लेके जो है आप लोन को जो है जल्दी चुका सकते हैं और एक रियल इस्टेट का पीस ऑन कर सकते हैं। और कोई फर्दर जो आपने क्वेरी है, कोई डिस्कशन करना है, या जो भी आपका रिव्यू है, होपफुली पॉजिटिव दीजिएगा। वो सारा आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।